This is lecture number 2, problem on bar bending schedule. So first example, question is consider a beam of clear length of 4 meter, width is 300 mm and depth is 450 mm. It consists of 2 bars of 12 mm dia at top and 2 bar of 16 mm and 1 bar of 12 mm at bottom. Dia of stirrups is 8 mm and spacing is 180 mm center to center. Clear cover to reinforcement provided is 40 mm. So let us do the solution. So first of all, draw the diagram. So this is beam, and here is support 230 mm, and here is also support 230 mm. So here is written clear length. Clear length किसे कहते हैं? जो inside the support to inside the support, inner to inner distance को बोलते हैं clear length. और क्लियर कवर जो लिखा हुआ है, क्लियर कवर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड 40 mm, वो कहते हैं कि जहाँ रेनफोर्समेंट जो एक्सपोजर सरफेस है उससे रेनफोर्समेंट कितना अंदर में है, यानी रेनफोर्समेंट को कोरोजन से बचाने के लिए हम जो उसको ढकते हैं उसको कहते हैं क्लियर कवर. वो दिया हुआ है 40 mm, यानी ये जो है ये वाला जो है ये 40 mm, और ये बार जो है ये नंबर 2 है, 2 और 12/5, और जो बॉटम बार है इसका सेक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे. ये डेप्थ है 450 mm और विड्थ है 300 mm. ये टॉप बार है, शेयर स्टफ से बंधा हुआ है, और नीचे में 2 बार वो है 16 mm का और 1 बार जो है वो 12 mm का है. और ये जो सिंबल इंडिकेट कर रहा है ये शो कर रहा है कि बार यहाँ पे क्रैंक किया हुआ है, क्रैंक है. ओके. और स्ट्रप्स दिया हुआ है, स्ट्रप्स प्रोवाइडेड है. स्ट्रप्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो 8/5 है एट द रेट 180 सेंटर टू सेंटर, 180 mm सेंटर टू सेंटर. और ये क्लियर लेंथ है, इनसाइड द सपोर्ट टू इनसाइड द सपोर्ट, ये क्लियर लेंथ है, इसे कहते हैं क्लियर लेंथ. ये है 4 मीटर, 4000 mm. ओके. सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ बॉटम बार. बॉटम बार, अब ये 2 बार जो है ये 16 mm का है, बॉटम में जो है 2 बार 16/5 का है, और ये क्रैंक बार जो है ये 1 नंबर है और ये 12/5. 5 डिनोट्स द डायमीटर, यानी ये दोनों बार जो है ये 12/5, ये दोनों बार 16/5 और ये क्रैंक बार जो है ये 12/5 का है. ओके. लेंथ ऑफ बॉटम बार,
तो जो 16 mm बाय 5 बार है वो क्या है, इस तरह का बना हुआ है, स्ट्रेट बेंड है ये। इसका लेंथ क्या होगा, तो क्लियर लेंथ दिया हुआ 4000 mm यानी 4 मीटर और सपोर्ट है 230 mm का, तो इसको लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं B1 बार। लेंथ ऑफ B1 इज इक्वल टू, ये होता है 6D, लास्ट लेक्चर में बताया गया था 6D। तो लेंथ ऑफ बेंड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बेंड इज इक्वल टू 6D इंटू 2, दैट इज 6 इंटू डायमीटर कितना है 16 है, इंटू 2, ये हो जाएगा 192 mm। ओके, तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6D, सॉरी, इक्वल टू हो जाएगा 4000 प्लस 2 इंटू 230 सपोर्ट लेंथ, माइनस क्लियर कवर, यहाँ से क्लियर कवर है, ये क्लियर कवर, माइनस 2 इंटू 40 प्लस बेंड लेंथ, बेंड लेंथ कितना है 2 इंटू 6D। उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम, 4000 प्लस 460 mm माइनस 80 mm प्लस 192 mm। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, सो द टोटल लेंथ इज 4572 mm। ओके, now the length of crank bar, we can say it B2। so the length of crank bar shape is like this, और मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका एडिशनल लेंथ जो होता है थीटा अगर 45 डिग्री है तो एडिशनल लेंथ क्या होता है, एडिशनल लेंथ इज इक्वल टू 0.42D, और ये D क्या है, बार टू बार डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये D कहलाता है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेप्थ बीम का 450 है, 450 माइनस क्लियर कवर दोनों तरफ से टॉप एंड बॉटम, माइनस बार टू बार डिस्टेंस है 12 mm बार है, माइनस 2 इंटू 12। ओके, तो ये आ जाएगा 346 mm, 346 mm। so length of B2 is equal to 4000 total clear length plus 2 into support distance minus 2 into clear cover plus crank length 0.42D, और 4000 प्लस 460 माइनस 80 प्लस 0.42D यानी 346 mm। ये आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ B2 इज इक्वल टू 4525 आ रहा है, इसको 30 मान लेते हैं mm। कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहिएगा। नाउ कम टू टॉप बार, लेंथ ऑफ टॉप बार, उसको हम कह सकते हैं B3। तो टॉप बार का फिगर देखेंगे तो टॉप बार का भी फिगर जो है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है तो सिंपल डिस्टेंस होगा उसमें,
यानी लेंथ ऑफ B3 इज इक्वल टू 4000 प्लस 2 इंटू सपोर्ट डिस्टेंस माइनस क्लियर कवर। ओके, ये हो जाएगा 4000 प्लस 460 माइनस 80 इज इक्वल टू 4460 माइनस 80 इज इक्वल टू 4380 mm। लेंथ ऑफ B3 यानी स्ट्रेट बार टॉप का जो है वो 4380 mm है। ओके, अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ shear स्टिरअप बार। ये इसका सेक्शन है। ये shear स्टिरअप बना हुआ है। ये सिंबल शो कर रहा है कि बार जो है वो क्रैंक है, और ये shear स्टिरअप है। shear स्टिरअप को जो हुक होता है उसका लेंथ बताया, तो हुक ऑफ shear स्टिरअप is equal to 12D, where D is diameter। तो इसका लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ हुक इज इक्वल टू 2 टाइम्स 12D, यानी कि 24D। ओके, तो इसको हम, इस डिस्टेंस को हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस लेते हैं हम, ये सेंटर टू सेंटर लेते हैं, यानी इस सेंटर से इस सेंटर, या कहीं हम सिंपल जो है सिर्फ टॉप तक लेते हैं। यानी ये अगर 450 है और ये सॉरी ये 300 है और ये 450 है, 450 mm। तो लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 450 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू टॉप से लेकर क्लियर कवर माइनस 2 इंटू 8 सेंटर टू सेंटर 8/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 362 mm। और लेंथ ऑफ B इज इक्वल टू 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू 8/2 इज इक्वल टू 212 mm। ठीक है, अब आ जाइए नंबर ऑफ shear स्ट्रप्स। नंबर ऑफ shear स्ट्रप्स इसको निकालते हैं क्लियर लेंथ अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1, ये हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 180 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 23 पॉइंट कुछ आ रहा है वैल्यू, 23 पॉइंट समथिंग, उसको हम अप्रॉक्स 24 मान लेते हैं, 24 नॉस नंबर्स। ओके, इसके बाद जो है, अब ये सारा एंट्री होने के बाद हम इसमें फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट में बार बेंडिंग शेड्यूल जो है, बार बेंडिंग शेड्यूल, तो सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर, शेप ऑफ बार,
डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार, बाद यूनिट वेट, और उसके बाद टोटल वेट, टोटल वेट। ये बार बेंडिंग शेड्यूल टेबल है। अब इसमें फिलअप करेंगे सीरियल नंबर 1, शेप ऑफ बार, बॉटम बार, बॉटम बार स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट बेंड। यह है जैसे B1, ये शेप है। इसका डाया कितना है 16 mm। ये 2 नोज है। लेंथ ऑफ बार जैसे हम निकाले थे, तो लेंथ ऑफ बार हम यहाँ फिल कर देंगे। लेंथ ऑफ बार कितना दिया हुआ था 4572, 4572 mm। यूनिट वेट के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेट में इसमें हम जो है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, π/4 d² इंटू L इंटू 7850 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यूनिट वेट इसका आ रहा है 7.21 kg, और टोटल वेट क्या हो जाएगा, इसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.42 kg। कैलकुलेशन भी आप लोग चेक करते रहिएगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करिएगा। वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील। सेकेंड में आएंगे हम, सीरियल नंबर 2, बॉटम क्रैंक बार, क्रैंक बार। ये कितना है, ये 12 mm है डायमीटर, नंबर इसका 1 है। इसका लेंथ दिया हुआ है कितना 4530, इसका लेंथ है 4530 mm। इसका वेट हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। इसे जो रिलेशन, इससे जो है इसका यूनिट वेट निकल कर आएगा 4.0220 kg। टोटल वेट इसका यही हो जाएगा, ये नंबर 1 ही है सिर्फ 20 kg। फिर थर्ड वन आएगा स्ट्रेट बार, टॉप स्ट्रेट बार, यानी इसका शेप है इस तरह से। ये भी इसका डायमीटर 12 mm है, और ये भी नंबर में 2 है, और इसका जो वेट है, सॉरी इसका जो लेंथ निकल कर आया है वो है 4380। इसका जो लेंथ है वो है 4380 mm। इसका यूनिट वेट है वो है 3.9 kg, 3.9 kg, और टोटल वेट इसका हो जाएगा 7.8 kg। इसी रिलेशन को यूज़ करके निकालेंगे। उसके बाद फोर्थ वन आता है शियर स्टिरअप, शियर स्टिरअप। इसका शेप इस तरह से है,
यहाँ पे 2 हुक है, ये 12D 12D। इसका ए जो लेंथ है, ये ए है, ये ए है। ए इज इक्वल टू आया था 362 mm और बी निकल के आया था 212 mm। और ये 12D 12D, तो टोटल लेंथ इसका हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ shear stirrup इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका A और ये 2A और ये B और B 2B, यानी 2A प्लस B प्लस बेंड 2 इंटू 12D होता है इसका एक बेंड, ये डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में। तो 2 इंटू 362 प्लस 212 प्लस 2 इंटू 12 इंटू इसका डायमीटर 8 mm है, ये निकल के आ जा रहा है 1340 mm। ठीक है, इसी रिलेशन से इसका वेट निकालेंगे। तो अब ये जो है, ये डाया कितना है, डाया इसका 8 mm है, नंबर 24 है, लेंथ इसका 1340 mm है और केजी में 0.53 kg, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 से, तो ये टोटल वेट आ जाएगा यहाँ पे, टोटल वेट। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है लेक्चर नंबर 1 के बेसिस पे बार बेंडिंग शेड्यूल में। ये एक बीम का प्रॉब्लम है, वैसी जो है प्रॉब्लम आएगा कॉलम के लिए और फाउंडेशन के लिए। तो इसमें हम जो है इसको हम देते रहेंगे लेक्चर। इसमें लेक्चर जो आए नेक्स्ट आएगा वो प्रॉब्लम पे ही रहेगा लेक्चर। एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो हम स्पेसिंग निकालते हैं, स्पेसिंग में ये जो स्पेसिंग निकाला था यहाँ पे, सॉरी नंबर ऑफ जो शेयर स्टेप्स निकाला था, यहाँ ये क्लियर लेंथ अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। ये +1 क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लेते हैं तो लास्ट में एक हाफ इधर से और एक हाफ उधर से बच जाता है, यहाँ 1 ऐड करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो दूसरे प्रॉब्लम पे होगा। इसका मैं इमेज भी भेज दे रहा हूँ और लेक्चर का लिंक भी भेज दूँगा, आप लोग इसको जो है तैयार कर लीजिएगा।